मेरे पीराने पीर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी ही अजमत अता फरमाई, बड़ी शान, बड़ा एज़्ज़त अता फरमाई। याद आया तो बताओ कि बच्चे बच्चे तैरने के लिए चले गए थे कुएं में या तालाब में किधर। अब गौसे आजम की एक मुरीदा थी, उसका बेटा भी चला गया। जाने के बाद अब उसका बेटा डूब गया, डूबने के बाद मर गया। खबर आ गई, औरत को जाना चाहिए था ना तालाब के पास बेटे को देखने, वो तालाब के पास नहीं गई, कुएं में नहीं गई, सीधे दौड़ी 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 गौसे आजम के पास आई। क्यों आई? कुछ तो उम्मीद होगी ना उसको, कुछ तो उसकी ख्वाहिश होगी ना, वरना जाती तालाब में। अब सीधे गौसे आजम के पास आई क्योंकि तो उसका अकीदा था, उसकी मोहब्बत थी, उसकी सोच थी, इनके दर से कुछ ना कुछ अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। अब आई, कहते साहेब सरकार मेरा बच्चा गया, मरा, एक ही बच्चा था मेरा। आप तो अब्दुल कादिर हैं, पीराने पीर है, आपकी करामतें मशहूर है, आपने तो मुर्दों को जिंदा किया है। सरकार मेरे लिए भी दुआ करे कि अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदा करे, है ना। अब अब्दुल कादिर को अगर कुछ कुदरत ना होती, हमारे जैसे होते तो हम सीधे कह देते अब मर गया, हम क्या करें, हमारे थोड़ी बस में है जिंदा करना, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन पीराने पीर ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि अल्लाह ताला ने आपको वो कुव्वत अता फरमाई थी। पीराने पीर कहते हैं ठीक है तेरा बेटा इंतकाल कर गया, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ने अगर कबूल किया तो तू घर चली जा, तेरा बेटा पहुंच जाएगा। अब वो औरत खुशी खुशी चली, यकीन था, ईमान था, अकीदा था कि गौस के जुबान से जो निकलता अल्लाह उसे कबूल कर दे। अब वो चली गई, बच्चा कुछ आया नहीं, पूरी रात हो गई, दूसरा दिन निकला, फिर घबरा गई, फिर गौसे आजम के पास आती है, सरकार 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 बेटा आया नहीं। पीराने पीर फिर मुरक्कबा करते हैं, कहते हैं चली जा, आज आ जाएगा। फिर घर चली गई ये उम्मीद रखते हुए कि बेटा मिल जाए। दूसरा दिन भी चला गया, रात हो गई, बेटा आया नहीं। तीसरे दिन दौड़ी दौड़ी चली आई, पीराने पीर शेख क्या बात है, आज भी बेटा रात को भी नहीं आया। पीराने पीर मुरक्कबा करते हैं, फिर कहते हैं चली जा, आज आ जाएगा। कितने दिन लौटाया? 3 दिन। तीसरे दिन शाम के वक्त बच्चा जो है घर लौट आया। मुझे बताइए भाई, मरा हुआ कैसे जिंदा हुआ और क्यों लौटा? तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खास शान अता फरमाई थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदों को मुर्दा करते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बाद फरमाए पीराने पीर को भी ये शान अता फरमाई कि ये भी जिंदों को, मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो अल्लाह अगर ये दे दे किसी को कुव्वत, तो इसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता, क्यों हो सकता, क्या हो सकता, ये सही कह रहे कि गलत कह रहे? पहले अकीदा ही बना लो अच्छा, अकीदा दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त, सोच दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त, अकीदा पक्का होना चाहिए। अब तीसरे दिन जब बच्चा आया, माँ बड़ी खुश हुई। चौथे दिन सुबह 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 गौसुल आजम की खिदमत में ले आई, सरकार आपकी दुआ से अल्लाह ने मेरे बेटे को जिंदा किया, मैं आपकी ज़ियारत के लिए ले आई। बच्चे ने मुसाफा किया, चूमा, औरत जो है लेकर चली गई। लेकिन गौसे आजम को करार नहीं, पहले दिन भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन कबूल हुई मेरी दुआ। गौसे आजम वहां से उठे, मुसल्ले पर चले गए, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी, अपनी रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम तूने मुझे ऐसा शान वाला अता फरमाया, तूने मुझे ये इज्जत बख्शी कि आज से पहले जब जब मैंने दुआ की है तूने झट से मेरी दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन ये दुआ कबूल करने के लिए अरे अल्लाह 3 दिन लगे, आखिर इसकी वजह क्या है? गैब से निदा आती है, अरे अब्दुल कादिर जिलानी हम तुम्हें आजमा रहे थे, तुम्हारा तकवा देख रहे थे, इसलिए कि तुमने बार बार 3 बार कहा कि जाओ आ जाएगा, जाओ आ जाएगा। वो औरत ने आप पर उम्मीद रखी और आप मायूस हो गए, न जाने मेरी दुआ को क्या हुआ। हम तुम्हें आजमा रहे थे और इसके जरिए से हम तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद कर रहे थे। 3 दिन हम तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर रहे थे। सैयदना अब्दुल कादिर पूछते वो कैसे?
غیب سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، جس طرح تم مایوس ہوئے 3 دن عورت نے آ کر بار بار ایک ہی رٹ لگائی، آپ کو ستایا، آپ صبر کرتے گئے، اس صبر سے میں آپ کے مرتبے کو بلند کرتا چلا۔ اے عبد القادر، آج سے لے کر قیامت تک کی صبح تک آپ کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ زبان آپ کی ہوگی لیکن بولنا میرا ہوگا، دعا آپ کی ہوگی لیکن قبول کرنا میرا ہوگا۔ اے عبد القادر، آج کے بعد آپ کی زبان سے جو نکلے گا صرف زبان آپ بولنے والے ہوں گے لیکن کلام میرا ہی رہے گا، آپ کی دعا رہے گی، قبول کرنا میرا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تھوڑا آزماتا ہے تو اس میں بھی کچھ راز رکھتا ہے۔